बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ताए उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुहान और मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी स्टूडियो में। और दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे साहिल लुधियानवी जी के बारे में। हालांकि आशुतोष जी हमारे साथ पहले भी उनके बारे में बात कर चुके हैं, गुफ्तगू कर चुके हैं शीमा फारूकी जी के साथ बैठकर, लेकिन आज हम कुछ और नया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उनके लिखे हुए प्यारे प्यारे नगमे और उनके लिखे हुए प्यारे प्यारे शेर, तो इस बारे में चर्चा बनी रहेगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप कहीं मत जाइए, फिलहाल सुनिए एक प्यारा सा नगमा उनका लिखा हुआ और हम जल्दी से जाके जल्दी से लौट के आते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से सुस्वागतम है आपके अपने दोस्त सुहान के साथ रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे, और मेरे साथ बैठे हुए हैं आशुतोष जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोबारा मौका मिला है साहिर लुधियानवी में बात करने का, तो बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ, और आज बड़ा अच्छा रहेगा। आप और हम साहिर साहब के नगमों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन, उम्दा जिसे कहा जाए वो लिखते थे साहिर साहब। एक ट्रेंड सेटर, मैं कहूँगा कि एक माहौल उन्होंने बनाया, सेट किया, उसके बाद जो लिरिसिस्ट आया उन्हें फॉलो करता गया। उन्हीं के नाम के बाद, मतलब उनके बॉलीवुड में आने के बाद विविध भारती ने भी लिरिसिस्ट का नाम अपने रेडियोस पे बोलना शुरू करा था। उससे पहले नहीं बोला जाता, उससे पहले लिरिसिस्ट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जी। लेकिन साहिर साहब के बाद तो एक जिसे कहते हैं ट्रेंड ही शुरू हो गया। विविध भारती ने नया चलन चलाया। बिल्कुल। और ये भी आपको मैं बता दूं जी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जो सिंगर है, म्यूजिशियन है, साहिर साहब का ये रुतबा था, जो साहिर साहब ने कहा कि इनसे 1 रुपया फालतू चार्ज करूंगा। अच्छा, तो जो भी थे उनसे 1 रुपया फालतू चार्ज करेंगे।
तो यही एक जो कहते हैं ना कि एक बेहतरीन इंसान की, और जो अपने दिल के लफ्ज़ों को या दुनिया के जो दिल में चीज़ पनपती है उसे कागज़ पे उतार दे, उसी को एक बेहतरीन शायर कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ उम्दा लिखते थे साहिर साहब। तो फिलहाल सर उनका कोई लिखा हुआ प्यारा सा नगमा हमें बताइए जिसको जो हम अपने लिसनर्स को सुना सकें। देखिए, साहिर साहब के जितने नगमात हैं सारे ही जिसे कहूँगा बेमिसाल हैं जी, लेकिन कुछ एक नगमे जो पिछली बार भी हमने फर्स्ट एपिसोड में जिक्र किया उनका, जी। आज कुछ एक उनके ऐसे नगमात हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि साहिर साहब की जो कलम चली है जी, वो कैसे, जिसे कहते हैं कि खुदा की नेमत है और सदियों में ऐसी कलम कभी चलती है। बिल्कुल। एफर्टफुली ऐसे गीत लिखना तो बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक दिल में दर्द ना हो तो ऐसे गीत भी नहीं बनते। बिल्कुल सर। और एक उनका जैसे सादा गीत भी जो हुआ करते थे जी, जो सिचुएशनल सॉन्ग भी उनके होते थे, तो सिचुएशनल सॉन्ग में भी उनकी क्लास झलकती है। वाह, क्या ऐसा नहीं कि सिचुएशनल सॉन्ग है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोल दिया साहब हमें ऐसा ऐसा गाना चाहिए और ये सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो अपनी क्लास डाली है वो बड़ी बेमिसाल है। जैसे ये गाना है, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग उनका रहा, छू लेने दो नाजुक होंठों को। अच्छा, ये उन्हीं का लिखा हुआ है? जी बिल्कुल। क्या बात है सर। कुछ और नहीं है जाम है ये। और इसमें क्लास कहाँ झलकती है जब साहिर साहब ऐसे सिचुएशनल सॉन्ग में भी क्या बोलते हैं, अच्छों को बुरा साबित करना इंसान की पुरानी आदत है। वाह, क्या बात। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। बिल्कुल। तो ऐसे उनका एक जो रहे, मैं चाहूंगा कि अपने जो श्रोता हैं, लिसनर हैं, इन्हें फिलहाल ये गाना भी सुनाया जाए, बिल्कुल, छू लेने दो नाजुक होठों को। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा नगमा जो कि साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ है। बस आप कहीं मत जाइएगा, जल्दी से लौट के जल्दी से वापस आएंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी
इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। बड़ा प्यारा सा नगमा अभी आप लोगों ने सुना रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे, जो कि लिखा हुआ है साहिर साहब का। जी आज चर्चा चल रही है साहिर साहब के बारे में। आशुतोष भारद्वाज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में और हम उनके लिखे हुए प्यारे प्यारे नगमे और प्यारे प्यारे शेरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ और जानते हैं आशुतोष जी से। कुछ सर हमें और बताइए साहिर साहब के बारे में। उनकी पर्सनैलिटी इतनी ऊंची, इतनी बुलंद थी, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए साहब, जो साहिर साहब का बचपना रहा जी, वो बड़ी दिक्कतों से गुजरा। ओहो। उनके जो फादर साहब थे जी, जिनका उनकी जो मदर थी, उनके साथ उनका जिसे कहते हैं उस जमाने में कोर्ट केस चला, डाइवोर्स हुआ जी। और साहिर साहब ने अपने फादर के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया जी। इस वजह से उनके फादर उनकी जान के दुश्मन तक बन बैठे। आप खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा जो कि 13 साल का है, बिल्कुल, और उसके फादर उसकी जान के दुश्मन हो। ओहो। और उनकी जो मदर थी जी, उनकी मदर ने, सरदारी बेगम उनका नाम था, अच्छा, उस वक्त अपने गहने बेचकर साहिर के लिए जिसे कहते हैं गार्ड तैनात किए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और साहिर साहब के जीवन में सबसे बड़ा मुकाम उनकी माँ का रहा। बिल्कुल सर। वैसे तो सभी के जीवन में रहता है, बिल्कुल सर, लेकिन साहिर साहब अकेला बचपना उनका और एक ऐसा दर्द अपने फादर का जो उन्होंने सहा, जी जी, उनके माँ के प्रति जो रवैया था और उनके प्रति जो रवैया था जी, तो उसके बाद वो बड़े ही जिसे कहते हैं एक गमगीन कह लीजिए या कहिए कि एक खामोश किरदार साहिर साहब बने। और बचपन की इसी खामोशी का जो दर्द उनके भीतर रहा, बिल्कुल, इस वजह से ही उन्होंने बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं नगमात से हमें जी नवाजा। जैसे उनका एक नगमा है, बड़ा पॉपुलर है, फिल्म का नाम है हम दोनों, ओके, जिसमें उन्होंने कहा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब थे। हाँ, और उन्होंने जिक्र किया है एक जो हमारे शास्त्र जिक्र करते हैं जी, कि सुख दुख में समान हो जाओ, गीता जिक्र करती है इसका, कुरान शरीफ जिक्र करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उस वक्त अपनी पोएट्री से इतने जिसे कहते हैं लोगों के लिए मैसेज दिए, इतने खूबसूरत मैसेज दिए। उन्होंने कहा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बिल्कुल, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना पॉजिटिव सोचने वाले और बहुत ही खूबसूरत, इन्हीं का एक और इसी गाने का एक शेर है, वो भी बड़ा अच्छा है, जिसमें वो बोलते हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, क्या बात सर, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सोच के जो धनी होते हैं, ऐसी सोच के जो मालिक हैं, वो आप देख लीजिए कि किस कदर जिसे कहते हैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं हर हालत में। तो ऐसा उन्होंने अपनी पोइट्री से हमें सिखाया और मैं चाहूंगा अपने लिसनर्स को ये गाना भी सुनाया जाए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बिल्कुल सर। तो अब हम आपको यही प्यारा सा नगमा सुनाएंगे। और जैसे कि आशुतोष जी ने हमें बताया कि बचपन उनका थोड़ा अकेला गुजरा, तो अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई और उस दुनिया को बना के वो हमारे सामने आया और हमें भी सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा नगमा जो कि देवानंद साहब पे फिल्माया गया है, लिखा साहिर साहब ने है। आप भी सुनिए और जल्दी से वापस आते हैं रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे, आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना
फुजूल था मनाना, फुजूल था मनाना, फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर लफ्ज़, हर शब्द, हर अल्फाज की कसम, बहुत ही मीठा लिखते थे सुर और साज की कसम। जी, ये शेर मैंने नज़र करा साहिर साहब को, जो कि बहुत ही मीठा और उम्दा लिखा करते थे, और हमने उनके प्यारे प्यारे नगमे सुने हैं और सुनकर हम कहीं खो ही जाते हैं। तो इस बारे में चर्चाएं आम है, और हमारे साथ इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमें बता रहे हैं साहिर साहब के बारे में। अभी उन्होंने हमें बताया उनका बचपन कैसे गुजरा और उन्होंने कैसे अपनी एक अलग दुनिया बनाई, और वो फिर बॉलीवुड में आया और उन्होंने अपना नाम करा। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ आशुतोष जी से। तो सर, और बताइए साहिर साहब के बारे में। देखिए, साहिर साहब की पोएट्री नो डाउट जिसे कहते हैं, उस पे अगर तारीफ की जाए तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। तो साहिर साहब जो लिखा करते थे बड़ी खूबसूरती से कहा करते थे, भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा दिल ही तो है। क्या बात। तो अपने दिल के लिए भी वो इन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज दिए जी। और साहिर साहब का एक गाना है जो बड़ा पॉपुलर रहा और मन्ना डे साहब ने इसे गाया जी, और इतना खूबसूरत ये गाना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। इसमें साहिर साहब ने जो जिक्र किया है, एक जिसे कहूंगा आत्मा और परमात्मा को ही डिफाइन कर दिया है अपनी दो लाइनों में। वो बोलते हैं कि कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, क्या बात। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। बिल्कुल। तो उन्होंने जो इस तरह के गाने लिखे, बड़े ही जिसे कहते हैं मार्वलस सॉन्ग हैं ये जी। और उनका जो मैं एक अपना पर्सनल जो फील करता हूँ जी, देखिए ये एक हिंदू रिवायत है जी, ये आत्मा परमात्मा कोरी चुनरिया इस प्रकार से जो ये जिक्र होते हैं जी। लेकिन उनकी जो पोएट्री थी वो ऐसा नहीं था कि अपने संप्रदाय में ही बंधी हो। हालांकि वो मोमडन रहे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत खूबसूरत लिखा। जैसे उन्होंने ये गाना दिया था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जी बिल्कुल, तो बहुत खूब। मैं मानता हूँ कि जो लोग इतना पहुंचे होते हैं अंदर से, इतना परमात्मा के साथ और उस परम तत्व के साथ एक हो जाते हैं, उनके लिए मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई संप्रदाय में उनका बंधना रह जाता है। तो बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा एक गाना जो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को हम पेश करें जी। वो गाना है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। इसमें शायर साहब बोलते हैं, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पे रोलाया हूँ फूलों की जगह। तो आप देखिए कि ऐसे इंसान जिन्होंने जो उसूलों की जगह जज्बात पे चलते हैं, और आज की डेट में ये कहा जाए तो जज्बात पे चलने वाला को तो मूर्ख ही कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही बात। लेकिन आप देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को गजल फिल्म का ये गीत है जी। और श्रोताओं की पेश किया जाए। बिल्कुल, हम यही वाला सॉन्ग जो है अपने लिसनर्स को पेश करेंगे। और बहुत खूब कहा आपने कि वो सिर्फ एक संप्रदाय के बारे में नहीं सोचते थे, वो सभी के बारे में सोचते थे। और हर कवि, हर शायर यही करता है, वो सिर्फ एक जगह बंध के नहीं रह जाता, वो आज़ाद परिंदा है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो बस ऐसी ही कोई शख्सियत थी हमारे बीच जब हुआ करती थी बॉलीवुड में, और उनका नाम था साहिर लुधियानवी। तो उनका लिखा हुआ ये प्यारा सा गाना जो अभी आशुतोष जी ने कहा, हम अपने लिसनर्स को सुनाना चाहेंगे, लेकिन जल्दी से लौट के भी आएंगे। आप लोग इस प्यारे से गाने को तो सुनिए, लेकिन खो मत जाइएगा साहिर साहब के लिखे हुए इन शब्दों में। वापस जरूर आइएगा अपने रेडियो स्टेशन मानव रचना 107.8 FM पे। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की
हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से सुस्वागतम है सुहान के साथ। और आज चर्चा चल रही है साहिर लुधियानवी जी के बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमें बता रहे हैं साहिर साहब के बारे में। उन्होंने हमें उनके बचपन के बारे में बताया, बॉलीवुड में कैसे आए, बॉलीवुड में क्या करा, उनकी कविताओं के बारे में बताया। अब थोड़ा सा जानते हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। भाई देखिए, हर शायर को कहा जाता है कि काफ़ी संजीदगी से अपना जीवन बिताता है, काफ़ी अलग रहता है दुनिया से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम अंदर झांके तो उसके भी दिल जो है वो धड़कता है और वो भी किसी न किसी के बारे में कुछ तो सोचता होगा। यकीनन अगर मोहब्बत पे लिखने वाला मोहब्बत नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। तो यही बात अब हम जानना चाहेंगे आशुतोष जी से कि उनकी कुछ पर्सनल लाइफ है, यानी लव लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ऐसा है जो जग जाहिर है, और अमृता प्रीतम जिनका नाम है, हमारे यहाँ की फेमस जिसे कहूँगा राइटर रही हैं, उनसे उनकी बड़ी नजदीकियां रही। जी जी। और 1960 के बाद जो जिक्र उठा, वो जिक्र उठा सुधा मल्होत्रा के बारे में। उनके साथ उनकी नजदीकियां रही जी। और एक जिक्र आता है जिसमें खुद अमृता प्रीतम बोलती हैं जी, उनकी अपनी किताब रसीदी टिकट में, तो वो बोलती हैं कि एक रोज 1960 की बात है जी, मैंने साहिर को फोन करना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए जी, लेकिन अचानक मेरी नजर जो है अखबार पर पड़ी। और अखबार में जब उन्होंने देखा कि साहिर और सुधा मल्होत्रा का नजदीकियां बढ़ रही हैं जी जी, और उनका उनसे एक रिश्ता कायम हो रहा है जी, तो उसमें अमृता प्रीतम बोलती हैं कि तब मेरी जिंदगी में एक बड़ा, जिसे कहते हैं उस दिन एक काला दिन की तरह वो रहा। और उन्हीं 2-4 चंद जो साल थे 1960 के आसपास के, उसमें वो बताती हैं कि मैंने सबसे ज्यादा एक डिप्रेसिंग पोएट्री मुझसे उस टाइम में वही हुई। और जिसे कहते हैं एक निराशावाद, और उसमें आदमी घिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जिक्र करती हैं, बड़ा खूबसूरती से उनका संबंधों की चर्चा है जी। लेकिन साहिर साहब जो थे वो एक, मैं कहूँगा, अपने आप में ही रहने वाले आदमी। जैसे कोई आदमी ब्रैकेट में रहता हो,
और साहिर साहब के बारे में जो उनके उस समय के नजदीकी लोग हैं वो जिक्र भी करते हैं, वो बतलाते हैं कि किस तरह से साहिर साहब हमें बुलाते थे कि आइए साहब, और हमारी आओ भगत करनी, खूब अच्छा प्यार जताना जी। लेकिन यकायक उनका मूड बदल जाता। उसके पीछे कारण बहुत हो सकते हैं, जैसा उनका बचपना बीता या जैसा भी रहा। तो वो कहते हैं कि कोई बुरा नहीं माना करता था, लेकिन साहिर साहब उन्हीं लोगों को जिन्हें प्यार से बुलाते थे भला बुरा कहकर भगा भी दिया करते। तो ऐसा उनका मिजाज था। तो मैं यही कहूंगा कि जो इतने लोग होते हैं, जो पहुंचे हुए इतने पोएट हैं, वो अपने आप में ही मदमस्त रहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, प्रेम सभी से करते हैं, लेकिन परवाह वाला जिसे कहते हैं कि परवाह करें और कुछ जताएं, ऐसे लोग वो नहीं रह जाते, ये मेरा मानना है। और उनके जो नगमात का हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत जो नगमे लिखे, उनके बड़े, और हर नगमा अपने आप में एक मिसाल है और बड़ा पॉपुलर रहा। एक उन्होंने गाना है उनका, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। क्या बात, क्या बात। तो बहुत खूबसूरत उनके नगमात हैं। अभी यही चाहूंगा कि हमारे श्रोता यही एक उनका नगमा सुने, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा नगमा जो कि आशुतोष जी ने कहा है, और बिल्कुल खूब कहा कि दोस्त भी बहुत थे, मोहब्बत भी थी, लेकिन अपने आप में खुश रहने वाले और दुनिया से अलग रहने वाले इंसान थे साहिर साहब। तो सुनते हैं प्यारा सा नगमा, और अभी बातें और भी हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे यानी सुहान के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान है। हमसे दीवाने कहीं करके वफा करते हैं, हमसे दीवाने कहीं करके वफा करते हैं, जान जाए के रहे बात निभा देते हैं, जान जाए। आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले, आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं, हम मोहब्बत से। तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं, इश्क वाले। हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, आप अब शौक से दे ले जो सजा देते हैं, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग
अभी आपने सुना है एक और प्यारा सा नगमा लिखा हुआ साहिर साहब का। जी, चर्चा भी साहिर साहब पे चल रही है और प्यारे प्यारे नगमे भी साहिर साहब के। तो अभी बात और करते हैं आशुतोष जी से और जानते हैं साहिर साहब के बारे में। साहिर साहब ने इतने सारे गाने लिखे, उन्होंने एक अलग सा ट्रेंड सेट कर दिया। मतलब हर डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, इवन एक्टर्स को भी पसंद आने लगे कि एक गाना तो ऐसा हो जो साहिर साहब लिखे। तो मतलब ये ट्रेंड कैसे उन्होंने सेट करा, कुछ इस बारे में हमें बताएं। जी देखिए, उनके जो नगमे रहे जी, वो उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यहाँ तक है जी जी कि उनके बिना आज हम सोच भी नहीं सकते। जो शादियों में गाना चलता है लड़की की विदाई के समय, बाबुल की दुआएं लेती जा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस गाने के बिना तो विदाई नहीं होती जी। तो एक गाना और मैं जिक्र करता हूँ, शादियों में गाना, इसके बिना जवान नाच नहीं सकते, ये देश है वीर जवानों का। हाँ बिल्कुल, बहुत तो, और एक गाना है जो बहुत खूबसूरत है और इसको हम चाहेंगे भी कि अपने श्रोताओं को पेश करेंगे। बड़ा खूबसूरत वक्त फिल्म का गाना वो लिखते हैं, ए मेरी ज़ोहरा ज़बी। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत। ये इतना उनकी पोइट्री का एक, जिसे कहते हैं, आलम था कि लोग एक ट्रेंड सेटर हो गए वो, बिल्कुल, कि गाना साहिर साहब का जब तक नहीं है तो पर्टिकुलर एक थीम हाईलाइट ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, एक जैसे अब इससे ज्यादा खूबसूरत गाना क्या हो सकता है। कोई आदमी ये कह रहा है कि प्यार कभी बूढ़ा ही नहीं होता। इसको बलराज साहनी में जब ये गाना फिल्माया जाता है और कहा जाता है तो उन्होंने इस सिचुएशन पे गाना लिखा कि देखिए साहब, प्यार की कोई उम्र नहीं होती और प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, जिस्म बूढ़े हो जाते हैं तो बात अलग है। इस पर उन्होंने, जब नेहरू जी की डेथ हुई थी तो नेहरू जी की डेथ पर भी उन्होंने, साहिर साहब ने कहा था कि जिस्म की बहुत कोई मौत नहीं होती। तो उनका जो एक कहने का अंदाज है, उनका जो एक हिसाब रहा, वो इतना खूबसूरत है कि इन गानों के बिना तो आज हम बहुत सी सिचुएशन की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज इससे खूबसूरत क्या गाने हैं कि ए मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तो ये अंदर की जवानी और अंदर की जो खूबसूरती है, इसका जो संबंध है, ये साहिर साहब बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। मैं चाहूंगा कि चलते चलते हम अपने श्रोताओं को ये एक और गीत दें और अगली बार फिर जब चर्चा होगी तो साहिर के और नगमात को हम अपने श्रोताओं के सामने लेके आएंगे। बिल्कुल सर, एक अलग अंदाज, एक अलग शख्सियत वाले शख्स थे साहिर साहब। उनके बारे में चर्चा आज हमारे साथ आशुतोष जी ने करी। फिलहाल तो वक्त की पाबंदी है और वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि किसका जोर चलता है वक्त पे, जो हमारा चलेगा। लेकिन फिर आएंगे साहिर साहब के बारे में लेकर और भी जानकारी आपको देने के लिए, उनके प्यारे प्यारे नगमों के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा। ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां,
ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।